हेलो। आज के वीडियो में हम देखेंगे जो बल्क के जो आइटम है तो वो परचेस कैसे करेंगे हम सॉफ्टवेयर में। ये आज के वीडियो में हमें देखना है। अभी जो बल्क रहता है, बल्क मतलब हमने जो गोनी में जो माल लिया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल दाल होगी, कोई राइस होगा, शुगर होगा, तो ये सब हम एक साथ ही गोनी में लाते हैं। तो गोनी में लाने के बाद हम क्या करते हैं, उसका पैकेट बनाते हैं। तो जो बल्क में जो हमने लाया है सप्लायर से माल, तो उसकी परचेस एंट्री हमें करनी पड़ेगी सॉफ्टवेयर में। तो उसके लिए आपको क्या करना है, परचेस एंट्री करनी है बल्क प्रोडक्ट की। हमें क्यों करना है ये, क्योंकि जो बल्क में हमने जो लाया है माल, तो उसकी उसमें जो स्टॉक हमें ऐड करना पड़ेगा। उसमें स्टॉक ऐड करने के बाद ही आप क्या कर सकते हैं, उसके छोटे छोटे पैकेट्स बना सकते हैं या आप उसके रिपैक कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि जो बल्क में जो हमने माल लाया है, तो उसकी परचेस एंट्री करनी पड़ेगी सप्लायर से। हमें जीएसटी का यहाँ पे कैलकुलेशन भी करना है। जो हमने बल्क के जो प्रोडक्ट है उसमें जितना भी जीएसटी टैक्स इंक्लूड रहेगा, तो वो हमें यहाँ पे डालना है। उसके साथ ही जो लोडिंग चार्ज है, अदर चार्ज है, कोई डिस्काउंट है, वो भी ऐड करना है। इसलिए हम क्या करेंगे, उसका परचेस बिल करेंगे। तो हमें बल्क का जो परचेस बिल करना है वो कैसे करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, परचेस मॉड्यूल में जाना है। परचेस मॉड्यूल में जाने के बाद परचेस एंट्री पे क्लिक करना है। परचेस एंट्री में या आप यहाँ पे कंट्रोल पी, ये शॉर्ट की है परचेस एंट्री ओपन करने के लिए। कंट्रोल पी करके भी आप परचेस एंट्री यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे परचेस एंट्री ओपन हुई है। अभी आपको सबसे पहले क्या करना है, सप्लायर नेम डालना है। सप्लायर नेम, हमें जो सप्लायर हमने कहाँ पे ऐड किया है, मास्टर में जाके, सीआरएम मास्टर में जाके, सप्लायर मास्टर में हमने पहले से ही सप्लायर नेम ऐड किया है, वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अभी ये परचेस एंट्री में हम सप्लायर नेम कैसे सिलेक्ट करेंगे, सप्लायर नेम के यहाँ पे आपको एंटर करना है। कौन से सप्लायर से ये वाला जो प्रोडक्ट है वो आया है, कौन से वो जो बिल है उसमें सप्लायर नेम क्या है, तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अभी फॉर एग्जांपल ये जो मेरा सप्लायर है वो डेमो डिस्ट्रीब्यूटर है, तो मैं यहाँ पे डेमो डिस्ट्रीब्यूटर ऐड करती हूँ। अभी यहाँ पे उसका जीएसटी नंबर भी है, क्योंकि उसने टैक्स भी लगाया है। और टैक्स कब लगाता है, जब यहाँ पे जीएसटी नंबर, सप्लायर को जीएसटी नंबर ऐड होता है, तब भी वो जीएसटी टैक्स कैलकुलेट होता है, वरना नहीं होता है। जीएसटी कैलकुलेशन के लिए सप्लायर को जीएसटी नंबर मैंडेटरी है। जीएसटी नंबर आपको ऐड करना ही पड़ेगा। बाद में यहाँ पे इनवॉइस नंबर ऐड करना है आपको। जो आपके सप्लायर से एक बिल आया है, एक इनवॉइस आया है, वेंडर इनवॉइस नंबर आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे 1 2 3 4 ये वेंडर इनवॉइस नंबर है। यहाँ पे मैंने इनवॉइस नंबर डाल दिया। अभी यहाँ पे आपको इनवॉइस डेट डालनी है, जो कि सप्लायर से जो इनवॉइस आया है उसमें जो डेट है, वो डेट आपके यहाँ इनवॉइस डेट में आपको सिलेक्ट करनी है। बाद में आपको यहाँ पे अमाउंट डालना है। जो भी इनवॉइस आया है सप्लायर से, उसमें जो टोटल अमाउंट होगा वो आपका इनवॉइस अमाउंट होगा। तो वो इनवॉइस अमाउंट आपको यहाँ पे डालना है। और यहाँ पे जीआरएन डेट है आपकी। अभी यहाँ पे आप जब परचेस एंट्री ओपन करेंगे तो आपको ये सब करना मैंडेटरी है। सबसे पहले आपको सप्लायर सिलेक्ट करना पड़ेगा, बाद में उसका इनवॉइस नंबर भी डालना पड़ेगा और अमाउंट भी डालनी पड़ेगी। तो ये मैंडेटरी रहेगा। आप परचेस जब ओपन करते हैं परचेस एंट्री, तो आपको ये डिटेल्स फिल करके ही फिर एंटर करके यहाँ कोड पे आना है। अभी आप कोड पे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है जो आपको परचेस करना है प्रोडक्ट। हमने आइटम मास्टर में जाके पहले आइटम क्रिएट किया है बल्क का, जो हमें परचेस करना है। अभी कोड के यहाँ पे मैं एंटर करती हूँ। एंटर करने के बाद जो हमने आइटम मास्टर में जाने के बाद जो भी हमने आइटम क्रिएट किए, ये सब यहाँ पे शो हो जाएंगे। उसमें से आपको बल्क का जो प्रोडक्ट है उसमें आपको क्वांटिटी ऐड करनी है, स्टॉक ऐड करना है जो सप्लायर से आया है माल। तो हमें सबसे पहले जो तूर दाल बल्क है, ये इसकी एंट्री करनी है। तो मैं यहाँ पे तूर दाल बल्क सिलेक्ट करती हूँ। अभी यहाँ पे तूर दाल बल्क मैंने सिलेक्ट किया। उसमें कितनी क्वांटिटी आया है, कितने केजी में वो आया है, वो आपको यहाँ पे डालना है। अभी तूर दाल बल्क 100 केजी आया है सप्लायर से, तो मैंने क्या किया है, क्वांटिटी में 100 केजी डाला है। कॉस्ट प्राइस आपको चेंज करने यहाँ से, तो यहाँ से आप कॉस्ट प्राइस चेंज कर सकते हैं। सप्लायर से आपको
आया है 60 रुपीज में, तो मैंने यहाँ पे कॉस्ट में परचेस प्राइस में 60 रुपीज डाल दिया है। बाद में आपको यहाँ पे कोई डिस्काउंट है तो आप यहाँ पे डिस्काउंट डाल सकते हैं। अभी तूर दाल बल्क में मुझे डिस्काउंट मिला है यहाँ पे अमाउंट में 50 रुपीज, तो मैंने यहाँ पे 50 रुपीज डाल दिया। तो डायरेक्टली लैंडिंग कॉस्ट पे देखिए, लैंडिंग कॉस्ट पे उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे लैंडिंग कॉस्ट पे उसका इफेक्ट पड़ गया। बाद में आपने तूर दाल बल्क में 5% जीएसटी है, तो मैंने यहाँ पे 5% जीएसटी डायरेक्टली यहाँ पे कैलकुलेट करता है। जो हमने प्रोडक्ट लोड किए आइटम मास्टर में, हमने उसका टैक्स भी सिलेक्ट किया है ऑलरेडी, तो सिर्फ यहाँ पे लोड करने के बाद टैक्स परसेंट यहाँ पे लग जाएगा और उसका टैक्स अमाउंट भी यहाँ पे कैलकुलेट होगा। और बाद में आपको दूसरा वाला लेना है। बाद में मैंने एंटर किया, एंटर करने के बाद कोड के यहाँ फिर से एंटर किया और दूसरा जो बल्क का प्रोडक्ट है वो ले लिया। जैसे कि मैंने ले लिया है मूंग दाल बल्क, तो मैंने यहाँ पे मूंग दाल बल्क भी सिलेक्ट किया। उसकी कितनी केजी क्वांटिटी है तो यहाँ पे डालना है, तो मेरे यहाँ 100 केजी क्वांटिटी आया है उस सप्लायर से, तो मैंने यहाँ पे 100 केजी डाल दिया। बाद में उसका कॉस्ट प्राइस आपको यहाँ पे डालना है, मैंने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस डाल दिया। अभी यहाँ पे 50 रुपीज में मेरा मूंग दाल बल्क आया है। तो इसमें भी आपका कुछ डिस्काउंट है तो आप यहाँ पे परसेंट में डाल सकते हैं। जैसे कि 10% डिस्काउंट मुझे मिल गया है, तो मैंने यहाँ डिस्काउंट परसेंट में 10% डाल दिया। और यहाँ पे जो टैक्स है उसका भी 5% है, 5% यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। और लैंडिंग कॉस्ट यहाँ पे आपको दिख रही है कि आपको कितने में वो पड़ा है प्रोडक्ट, 45 में, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। बाद में ऐसे ही आपको सेकेंड यहाँ पे ऐड करना है प्रोडक्ट, यहाँ पे एंटर करना है। अभी मुझे शुगर बल्क का करना है, मैंने यहाँ पे शुगर बल्क सिलेक्ट किया। मुझे यहाँ पे 50 केजी क्वांटिटी, 50 केजी का स्टॉक वहां से सप्लायर से आया है, तो मैंने यहाँ पे क्वांटिटी डाल दी। बाद में उसका जो कॉस्ट है यहाँ पे डालना है, तो मैंने यहाँ पे उसका कॉस्ट भी डाल दिया। और यहाँ पे डिस्काउंट नहीं है तो मैं डिस्काउंट नहीं लगाऊंगी। अभी ये पूरा हमारा बिल हो गया है। बाद में इस पूरे बिल में आपको चार्जेस कितने हैं, अदर चार्जेस लग गया है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस लग गया है, तो आप वो भी डाल सकते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे मुझे अदर चार्ज है तो आप यहाँ अदर चार्ज में डाल सकते हैं। जो भी चार्ज लगने लगेगा उसको, तो अदर चार्ज में आप डाल सकते हैं। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अमाउंट होगा तो आप यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अमाउंट भी डाल सकते हैं। अभी यहाँ पे चार्जेस, अदर चार्जेस में मैं 50 रुपीज चार्जेस डाल रही हूँ। 50 रुपीज चार्जेस मेरा लग गया है, तो यहाँ पे 13,000 हो गया है। पूरे बिल पे जो डिस्काउंट लगाया है, पूरे बिल पे डिस्काउंट है, तो सप्लायर से जो डिस्काउंट पूरे बिल पे आया होगा तो आप यहाँ ट्रेड डिस्काउंट में डाल सकते हैं उसका अमाउंट। अगर परसेंट में आया है तो आप कैश परसेंट में डाल सकते हैं। जैसे कि 5% डिस्काउंट आया है सप्लायर से, तो मैंने पूरे बिल पे कैश परसेंट में 5% डाल दिया, तो मेरा 5% डिस्काउंट लग गया है पूरे बिल पे। ये मेरा पूरा बिल यहाँ पे तैयार हो गया। बाद में आपको क्या करना है, अभी ये जो बिल है वो बिल मेरा पूरा अमाउंट हो गया है 12,352.50, अभी ये डेसिमल में है। और यहाँ पे जो इनवॉइस अमाउंट है, यहाँ पे मुझे ये पेएबल अमाउंट डालनी है, क्योंकि पेएबल अमाउंट और आपके सप्लायर से जो अमाउंट आया है वो अमाउंट मैच होनी चाहिए, वो अमाउंट सेम होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 12,353, ऐसा मैं डाल रही हूँ। डेमो डिस्ट्रीब्यूटर, ये वाला जो सप्लायर है उससे जो इनवॉइस आया है उसमें पूरा जो टोटल अमाउंट है मेरा 12,353, और मेरा सब टोटल हो गया है 12,352.50। तो ये राउंड ऑफ लेता है सेव करते समय। अगर ये पूरा बिल क्रेडिट में है तो आप परचेस टाइप के यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, क्रेडिट में है तो क्रेडिट सिलेक्ट कर सकते हो। डायरेक्टली आपने कैश दिया है सप्लायर को तो यहाँ पे कैश सिलेक्ट कर सकते हो। बैंक थ्रू किया है डायरेक्टली तो आप यहाँ पे बैंक सिलेक्ट कर सकते। तो यहाँ पे मैंने क्रेडिट में यहाँ पे सेव कर दिया है, ये डेमो डिस्ट्रीब्यूटर का बिल मैंने पूरा एंट्री करके यहाँ पे जो सेव है यहाँ से मैं सेव कर रही हूँ। अभी यहाँ पे आपको पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट राउंड ऑफ इनवॉइस अमाउंट। अभी आपका टोटल अमाउंट कितना है 12,352.50, तो ये राउंड ऑफ लेना है या नहीं लेना है ये आपको पूछ रहा है। अभी ओके किया मैंने तो ये पूरा जो अमाउंट है वो राउंड ऑफ में लेगा, 12,353 होगा।
यहाँ पे मेरा जो GRN है, यहाँ पे मेरा जो परचेस एंट्री का बिल है ये सेव हुआ है GRN 5। सेव सक्सेसफुली, नोट डाउन योर इनवॉइस नंबर इज GRN 5। ये मेरा परचेस एंट्री हो गया है बल्क का। मैंने यहाँ पे ओके किया, ओके। ये मेरा फर्स्ट परचेस एंट्री का बिल है, जो बल्क का बिल है, जो पूरे बल्क का प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे ले लिया है और उसकी परचेस एंट्री की है। थैंक यू।